हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे ही होंगे। अभी कोरोना का काल चल रहा है तो आप लोग सभी घर बैठे ही पढ़ाई कीजिए जो आपके लिए बेटर होगा। तो चलिए, आपका अपना खूबसूरत और प्यारा सा चैनल टॉपर क्लासेस SSS में स्वागत है। तो आज हम लोग इंटीग्रेशन को पढ़ेंगे, यानी क्लास 12 मैथमेटिक्स में कुछ इंटीग्रेशन है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो आपको हम बताएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में sin x, cos x, cot x, tan x, sec x, cosec x, ये 6 फंक्शन है। तो 6 फंक्शन में से आप तो sin x और cos x का इंटीग्रेशन बहुत बढ़िया से जानते हैं और बहुत बढ़िया से याद भी किए हैं कि sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस c होता है और cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c होता है। यानी कहने का अर्थ है इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के विपरीत रूप को इंटीग्रेशन कहते हैं। इसीलिए आपको sin x और cos x का इंटीग्रेशन याद करने में, चाहे इसका डिफरेंशिएशन याद करने में कोई तकलीफ नहीं होता है। लेकिन यह बात है कि tan x का इंटीग्रेशन क्या है, cot x का इंटीग्रेशन क्या है, sec x का इंटीग्रेशन क्या है और cosec x का इंटीग्रेशन क्या है। जो बच्चों को हमेशा याद नहीं रखता है, भूल जाता है, तो वह उसको 2 मिनट के अंदर तुरंत प्राप्त कैसे करेगा। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, वीडियो के अंत तक हम बताएंगे आपको कि 4 फंक्शन जो रेस्ट बच गया sin x और cos x को छोड़ के tan x, cot x, sec x, cosec x, ये 4 का इंटीग्रेशन कैसे होगा हम आपको बताएंगे बहुत इजी तरीके से। देखिए, पहला 1 नंबर में बताएंगे कि tan x का इंटीग्रेशन आप कैसे कीजिए। ठीक है, कि tan x का इंटीग्रेशन कैसे कीजिएगा। sin x और cos x का तो हमेशा याद रहता है, कोई पूछता तुरंत बोल देते हैं, उसका तकलीफ नहीं है। बात है tan x का इंटीग्रेशन क्या है। sec स्क्वायर x नहीं बोल दीजिएगा, ठीक है, वो डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन नहीं। ठीक है, तो tan x के बदले आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए तो sin x बाय cos x बिल्कुल लिख सकते हैं। dx लगा दीजिए और इंटीग्रेशन भी लगा दीजिए, लगा दिए, यानी tan x के बदले हमने क्या लिखा, sin x बटे cos x लिखा। अब नीचे वाला cos x को पुट कीजिए, लेट कर दीजिए और उसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो sin x आ जाएगा, dx आ जाएगा, कट जाएगा। क्या बोले, नीचे वाला cos x को पुट करना है, लेट करना है, पुट cos x इक्वल टू t। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x dx हो जाएगा x का और t का dt। देखिए sin x इंटू dx आ गया, तो उसके लिए dt पुट कर देंगे और माइनस को रख देंगे, यानी cos x नीचे वाला को पुट किए t, उसका डिफरेंशिएट किए, पुट करने के बाद डिफरेंशिएट करना पड़ता है, तो माइनस sin x dx हो गया, cos का sin और x का dx, ठीक है, और t का dt। अब देखिए ऊपर में क्या है, sin x dx, उसके बदले dt और माइनस को रख देंगे। चलिए क्या हो जाएगा, माइनस dt और नीचे वाला के लिए t, sin x dx के बदले dt और माइनस को रख दिए, माइनस यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, रखना पड़ेगा, और cos x को पुट किए थे t। अब आप लोग बोलिए 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod ऑफ t प्लस c हो जाएगा, क्योंकि ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में आर्बिट्री कांस्टेंट c जोड़ना पड़ता है और डिफिनिट में नहीं जोड़ना पड़ता है। इंडिफिनिट मतलब लिमिट लगा हुआ नहीं है तो c जोड़ना पड़ेगा, डिफिनिट मतलब लिमिट लगा हुआ रहेगा जिसमें c जोड़ने का जरूरत नहीं। ठीक, अब यहाँ माइनस है तो माइनस को लिख दीजिए। आगे क्या कीजिएगा, माइनस लॉग t किसके बदले पुट किए थे, cos x के बदले, तो cos x को उतार दीजिए। ये हो गया आपका अंतिम रिजल्ट, यानी tan x का इंटीग्रेशन क्या हुआ, माइनस लॉग मॉड cos x प्लस c हो गया इंटीग्रेशन। बहुत इजी, यानी sin x का होता है माइनस cos x प्लस c, cos x का होता है sin x प्लस c, तो tan x का क्या होगा, माइनस लॉग मॉड ऑफ cos x प्लस c। ठीक, आगे देखिए cot x का इंटीग्रेशन क्या है, cot x, तो जस्ट इसका उल्टा होगा, ऑपोजिट होगा। कैसे हम दिखा रहे हैं, देखिए 2 नंबर क्या, cot x dx इंटीग्रेशन कैसे बनाएंगे।
तो cot x के बदले क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन लगा दीजिए, cos x बटे sin x लिख सकते हैं cot x के बदले, और dx लगा दिए। फिर वही काम करेंगे, नीचे वाला sin x को पुट करेंगे, ऊपर वाला cos x कट जाएगा। पुट कीजिए, पुट sin x इक्वल टू t, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x और x का dx इक्वल टू dt। देखिए ऊपर में cos x dx है, cos x dx है, उस पर dt पुट कर देंगे। यानी आगे कैसे होगा, cos x dx ऊपर में है, उसके लिए dt, और sin x को हमने क्या माना है, t। बोलो बाबू लोग, 1/t का इंटीग्रेशन log mod ऑफ t प्लस c। बोलो log t किसके लिए माने थे, sin x के लिए, तो sin x प्लस c, यानी cot x का इंटीग्रेशन log mod ऑफ sin x प्लस c। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखेंगे हम लोग sec x का इंटीग्रेशन, sec x। तीसरा क्या है, sec x का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे या कैसे निकाला जाता है। देखिए तीसरा है sec x dx का इंटीग्रेशन कैसे होगा। तो sec x के बदले होता है 1/cos x, उसके बाद कुछ कर सकते हैं, नहीं बनेगा। तो इसका थोड़ा अलग है, sec x लिखिएगा, ठीक है, और ऊपर नीचे अंश और हर में, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या कीजिएगा, sec x प्लस tan x से गुना कर दिए, ऊपर में नीचे भाग कर दीजिए, क्या दिक्कत है, भाग कर दिए, sec x प्लस tan x से भाग कर दिए, ऊपर गुना किए थे इसीलिए। अब क्या कीजिएगा, नीचे वाला sec x प्लस tan x को पुट कीजिएगा, लेट कर लीजिएगा, तो ऊपर वाला तो कट जाएगा। कैसे, sec x का क्या होता है, डिफरेंशिएशन, किसको याद है, बोलो। sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x, और tan x का होता है sec स्क्वायर x। देखो sec स्क्वायर x और sec x इंटू tan x कटेगा, बिल्कुल कटेगा। चलो नीचे वाला को पुट करो, पुट sec x प्लस tan x इक्वल टू t। तो sec x का क्या होगा, sec x इंटू tan x, और इसके लिए dx आएगा, उसको नहीं लिख रहे हैं, दोनों में x x है तो दोनों का dx आएगा, उसको बाद में लिखेंगे, कॉमन ले लेंगे, और tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x, और दोनों के लिए dx को कॉमन लेके लिख दिए बाहर में, और t का dt। ठीक बाबू लोग देखो तो वही वाला आ गया, sec स्क्वायर x sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x प्लस sec स्क्वायर x, बिल्कुल आ गया। बोलेगा कि वही वाला आना चाहिए, तो वही वाला ले आओ, दोनों में sec x है, कॉमन ले लो, sec x को कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा, sec x, और यहाँ क्या बचेगा, tan x इंटू dx इक्वल टू dt। देखिए एकदम वही वाला आ गया, sec x को कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ बचेगा sec x और यहाँ बचेगा tan x, जिस तरह है उसी तरह से हम लिख दिए, बिल्कुल आ गया। यानी ऊपर वाला के लिए हम डायरेक्ट dt लिख सकते हैं, लिखो तब। ऊपर वाला के लिए क्या होगा, dt, और नीचे वाला क्या लेट किए थे, t। आप बोलो बाबू लोग, 1/t का इंटीग्रेशन log mod ऑफ t प्लस, ठीक है, तो log और t के लिए क्या माने थे, sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x प्लस हो गया इंटीग्रेशन किसका, sec x का। यानी sec x में क्या कीजिएगा, ऊपर नीचे गुना भाग करना है, sec x प्लस tan x, नीचे वाला को पुट कर दीजिएगा तो ऊपर वाला पूरा कट जाएगा। देखिए बिल्कुल आ गया उसी तरह से, उसके बदले dt लिख दिए और नीचे वाला के लिए t, 1/t का इंटीग्रेशन log mod ऑफ t प्लस c, t के लिए क्या लिए थे, sec x प्लस tan x, हो गया आंसर। यानी sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log mod ऑफ sec x प्लस tan x। इसको आप आगे बढ़ा के और एक फॉर्म ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर छोड़िएगा फिर भी सही है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे हम लोग 4 नंबर। 4 नंबर में क्या है, क्या बोले थे, cosec x का इंटीग्रेशन क्या, ठीक है, cosec x का इंटीग्रेशन क्या। चलिए 4 नंबर देखेंगे,
कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो फिर यहाँ पर वही काम करना है, ठीक है, कि कोसेक एक्स लिख करके ऊपर नीचे गुना भाग करना है। किससे? कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से गुना कर दिए और भाग करना है कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। जो गुना करेंगे वही भाग करेंगे ताकि फिर काटने से कट जाए, फिर वही वाला कोसेक एक्स आ जाए। अब क्या कीजिएगा, नीचे वाला को पुट कीजिएगा, डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ऊपर वाला आ जाएगा और कट जाएगा। कैसे करके देखिए, पुट कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इक्वल टू टी। तो कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बोलो बोलो। कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और कॉट एक्स का होता है, कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ माइनस है और माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो क्या आ जाएगा, प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, और दोनों में एक्स है तो एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स इक्वल टू टी का डी टी। बात समझिए, कोसेक एक्स का क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। यहाँ माइनस और माइनस होता है तो प्लस हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पर जिस तरह उस तरफ फॉर्म में लाइए तो आप लोग को समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। कोसेक स्क्वायर एक्स है और यहाँ पर कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स है, ठीक है। तो दोनों में हम कोसेक एक्स को कॉमन ले सकते हैं। कोसेक एक्स को कॉमन ले लीजिए तो यहाँ क्या बचेगा, कोसेक एक्स, और यहाँ क्या बचेगा, माइनस कॉट एक्स, बिल्कुल, और डी एक्स इक्वल टू डी टी। देख लीजिए ये लाइन सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है। दोनों में कोसेक कोसेक कॉमन ले लिए एक ठो, यहाँ बच गया एक ठो कोसेक और यहाँ माइनस कॉट, बिल्कुल वही वाला लाइन तो आ गया। उसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, डी टी, ठीक है, यानी क्या लिख सकते हैं, डी टी। और कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को क्या पुट किए थे, टी, ठीक। तो फिर 1/t का लॉग मॉड ऑफ टी प्लस सी। तो लॉग और टी के लिए क्या लिखें, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, हो गया कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन। क्या, लॉग मॉड ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। तो हम लोग तो साइन एक्स और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन को बहुत बढ़िया जानते हैं, लेकिन बात होता है कि tan x, cot x, cosec x और sec x, ये सब का इंटीग्रेशन क्या है। तो हम लोग अभी क्या देखें कि tan x का इंटीग्रेशन क्या हुआ, माइनस लॉग cos x प्लस मॉड में, ठीक है। उसके बाद cot x का इंटीग्रेशन क्या देखें, लॉग मॉड साइन एक्स प्लस। उसके बाद सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या देखें, लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस। उसके बाद कोसेक एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या देखें, लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी मॉड हो गया। ये चारों इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबरिया क्वेश्चन में आ सकता है, 2 नंबरिया क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। उसको याद रखिएगा और कैसे बनाए वो भी याद रखिएगा, ठीक है। वीडियो को रोक रोक के देखिएगा कि कैसे क्या किए हैं। आपको तो साइन एक्स और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन निकालने देगा नहीं, उसका कहीं कहीं यूज करना है, निकालने नहीं देगा, लेकिन ये सबका निकालने दे सकता है। आप यदि ये सबका सिर्फ याद रख लिए हैं और आपको निकालने दे दिया तो फिर आपका खटिया खड़ा पवा ढील हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये सब को निकाल के भी समझिएगा। साइन एक्स और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कहीं निकालने नहीं देगा, लेकिन आपको टेन एक्स का इंटीग्रेशन कोई भी पूछ सकता है, कॉट एक्स का पूछ सकता है, सेक एक्स का पूछ सकता है और कोसेक एक्स का भी पूछ सकता है।
ठीक है, ये सब स्पेशल इंटीग्रेशन है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है। इसी तरह का अगले वीडियो में हम कुछ स्पेशल इंटीग्रेशन को लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।